बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अब ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है, मौजूदा हुकूमत और अमन इकट्ठा नहीं चल सकता। पहले पाकिस्तान की 70 से 80% आबादी एहतजाज कर रही थी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। बानी पीटी इमरान खान को माइनस करने के लिए फसादियत, बर्बियत और जुल्म की इंतहा कर दी है और इस नाइंसाफ़ी के साथ मुल्क नहीं चल सकता। इसके बाद पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग और मुख्तलिफ अहम ममालिकों की तरफ से होने की तनकीद के बाद हुकूमत ऐसी बंद कली में फंस गई है। पंजाबी की एक मशहूर मिसाल है कि कोड़ की लील उन्हें डाल लिया, ना खाने की ना उगलने की। इसीलिए एक तरफ तो हुकूमत मज़ाकरत कर रही है, मज़ाकरत का या ड्रामा भी कह सकते हैं। ड्रामा तो अच्छी चीज़ है, ड्रामे बड़े बड़े अच्छे होते हैं, वारस रहा, सिलसिला रहा और दिगर रहे। दूसरी तरफ हुकूमत के वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात मज़ाकरात को सबूताज करने के लिए ऐसी बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है जो हक़ाइक़ के बरख है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात की बगैर इत्तलात के बगैर किसी खबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, बानी पीटीए, इमरान खान की जमात के शेख वकास अकरम ने, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत एक मार्शल्लाह की गोद में पैदा हुई, यानी कि ज़ियाउल हक़ की गोद में। इन्हें इंसानी हकूक़ का पता ही नहीं। ना सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है, बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी की ये सबूत है कि जो पाकिस्तान के दरीना दोस्त थे, चाहे सऊदी अरब हो, चीन हो या दीगर ममालिक, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं। अवाम में इतना खौफो हरास, इतना जुल्म ज्यादती की गई है कि पाकिस्तान के इस वक्त नौजवान नस्ल मुल्क से जाने में ही अपनी बका समझ रही है। और मेरा तो खैर हुकूमत से गुजारिश है, आज़ादी सहाफत तो आपने छीन ली। आप मीडिया पर जो जुल्म ढा रहे हैं उससे बेहतर ये है कि तमाम टीवी चैनल्स को पीटीवी की फीड दे दें, क्योंकि इमरान खान ने तो खौफ के मारे आपके कानों में लावा डाल दिया है कि कहीं इमरान खान का नाम आपके कानों तक ना आ जाए, कोई नेशनल टीवी पर इमरान खान का बयान ना चल जाए, कहीं वो आपकी करप्शन को एक्सपोज ना कर दे। 16-17 माह से एक शख्स को जेल में रखकर आपने पूरी 90% कमो बेशतर आवाम को अपने खिलाफ कर लिया है। आवाम का गमो गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वो मौजूदा हुकूमत के नाम के साथ भी गुस्से का इजहार करते हैं। नाज़रीन, ये बात तो अब कन्फर्म हो गई है, इसमें तो कोई साबित नहीं रही कि ये मुल्क का मजीद जुल्म नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकता। और ज़बरदस्ती जुल्म नाइंसाफ़ी बर्बियत के साथ अगर इस मुल्क को ज़बरदस्ती चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। अब एक ही तरीका है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास, अदालतों के पास या अहम अदारों के पास, वो चोरी के मैंडेट वालों के साथ का एहतसाब करें। 8 फरवरी को जो असल इलेक्शन जीते थे, उन्हें अगर इनमें अखलाकी जुर्रत नहीं कि फॉर्म 47 जाली बनाने का एतराफ़ करे, कि ये माने कि नवाज शरीफ, यासमीन राशिद जो कोड़ लखपत जेल में बंद है, उनसे हार गए हैं, वजीर दफा ख्वाजा आसफ रेहाना डार से हार गए हैं, अगर ये इतने ही ज़हनी पसमानदगी की तरफ चले गए तो बेहतर ये है कानून की हुक्मरानी को लाते हुए नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये तरीके इंसाफ नहीं, दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। ना से ये एक फायदा होगा, जुल्म खत्म होगा तो इंसाफ होगा। इंसाफ अगर होगा, इंसाफ की हुक्मरानी होगी तो जुल्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और अवाम का एतमाद भी बहाल हो जाएगा। वरना इस वक्त अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। मज़ाकराती टीम के बारे में बानी पीटी इमरान खान ने वाशगाफ अपने वकला को कहा कि आप फौरी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मज़ाकराती टीम है उनसे मुलाकात कराई जाए। और उन्होंने कहा NRO ना लूंगा ना दूंगा और ना ही मेरी रिहाई का मुतालबा मज़ाकरात के एजेंडे में रखा जाए। बेगुनाहों की रिहाई 9 और
26 नवंबर को जुडिशल कमीशन और जितने भी चोरी के मैंडेट किए गए हैं उनके फैसले। उसके बाद अब हुकूमत सख्त फरार है और मुज़ाकराती टीम सिर्फ मजाक को रात की तरह गुजार रही है और इनकी फरार का रास्ता अपना रही है। इन्हें पता है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं, जिन्हें आज नहीं, कल नहीं, दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों में जेल से बाहर आना तो उनका ठहर गया है। उन पर मुकदमात सारे सियासी हैं और अब बड़ी बड़ी अदालतों से ख़त्म हो चुके हैं। इनकी रिहाई अगर इमरान खान की होती है तो हुकूमत के जुल्म का बाजार बंद होगा। ताजुब है कि पिछले 16 से 17 माह से इमरान खान जेल में बंद है और वाहिद हुक्मरान है जो हुक्मरान लेते हुए घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं और जमहूरियत के लिए खतरा बन चुके हैं। जेल में बंद इमरान खान है, घबराए ये हुए हैं, डरे ये हुए हैं। आज अता ताड़ड़ वजीर इतलात बगैर इतला के बरस रहे थे मिलिट्री कोड। भाई सिविलियन का नहीं चलाया जा सकता। इतनी बहादुर हो, वजीर खारजा है आपका इसहाक डार साहब मोहतरम, वजीर आजम है गालबन शहबाज शरीफ, फार्म 47 वाले ताड़ साहब, या दीगर लोग। भाई अमेरिका को बोलो, यूरोपीय यूनियन को बोलो, बरतानिया को बोलो, पूरी दुनिया से आवाजें आ रही हैं कि आखिर गोली क्यों चलाई। अब आप कह रहे हो कि जी पीटीए इसको कर रही है। और मेरे भाई कोआ तरीके इस्तेकाम पार्टी में जो चले गया, परवेज खटक की जमात में वो चले गया, उन पर नामजद पर्चे थे, तो वो कैसे हुए? आप सिर्फ जुडिशल कमीशन से इसलिए भाग रहे हो कि आपकी चोरी भरे बाजार में पकड़ी जाएगी। नाज़रीन, हैरत है कि पीटीआई ने तो सप्लाई दीवार हुई, लेकिन मैं साहबजादा हामिद रजा को दलेराना मौका पेश करने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, वहादतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल, तमाम जमातें कह रही हैं, तमाम जमातें बुशवासवाए हुक्मरान के चंद लोगों के, बाकी हुकूमत भी कह रही है कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून हार चुकी थी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जीते थे। फिर भी डठाई से ये वजीर बने बैठे हैं, वजीर आजम बने बैठे हैं। भाई अब तो मौलाना फजलुर रहमान जो सारी उम्र आपके लाई रहे, जिन्होंने 26वीं तरमीम में फिर आपका कुछ साथ दे दिया, उन्होंने भी कहा इमरान खान इलेक्शन जीते थे, ये मैंडेट चोरी का है। अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकज़ई, कोई ऐसा बंदा नहीं जो पाकिस्तान में 101 सर्वे करा ले, दुनिया वहां के ऑब्जर्वर मंगवा लें गैर जानिबदार तमाम ममालिक से। अगर कोई कह दे कि इमरान खान पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग नहीं जीते, तो नाज़रीन ने 20 साल की हुकूमत दे दें। खैर नाज़रीन, जमात इस्लामी के हाफिज हमदुल्ला ने आज पे एक प्रोग्राम में कहा मर्जाती टीम कामयाब नहीं होगी क्योंकि हुकूमत की इजाजत पिंडी से मिलनी है, इनके हाथ में कुछ नहीं। कैसे ये मुज़ाकरात करेंगे कि ये कैसे तस्लीम करेंगे कि हम जैली मैंडेट के साथ आए हैं? ये तो पूरी दुनिया को पता इलेक्शन हार गए थे। और पीटीआई के लोगों का फैसला अडयाला जेल में होगा। अंदाजा करें, वजारत उज़्मा इस वक्त क्रॉस, वजीर आला हार, सदारत हार, फैसला किसका मुंतज़र है? अडयाला जेल में इमरान खान का। उन्होंने कहा कि हुकूमत का खात्मा और नए इलेक्शन के अलावा बज़ाहिर अब कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं, तमाम सियासी जमातें बासवाए पीपल हुक्मरानों के, और हुक्मरानों के भी कुछ लोग कहते हैं अगर साफ शफाफ होते हैं तो इमरान खान की कामयाबी वादिया 2/3 मेजोरिटी से यकीनी है। और अगर उसकी इतनी अक्सरियत से आती है तो फिर हुकूमत की लूट मार करने वाले हुकूमत के पास शिकस्त के अलावा कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ नाज़रीन, सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडमन का ओहदा, इंतजामी ओहदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है। याद रखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम हमेशा आइन की हुक्मरानी के साथ जुड़ा होता है। बगैर दबाव से फैसला करने में बारे में उनकी पूरी तारीख है। वो किसी दबाव के तहत फैसला नहीं करते, किसी मसलत के तहत फैसला नहीं करते, आइन कानून और सबूतों के साथ फैसला करते हैं। उन्होंने एडमन इंतजामी ओहदा लेने से इनकार कर दिया है।
جس میں چیف جسٹس بننے والے کو اگر نہ بنایا جائے اور وہ اعتبار نہ کرے۔ پاکستان میں مختلف کیا سرائیاں آ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اب مذاکرات سے فرار کے لیے جان کے القادر یونیورسٹی کا فیصلہ جنوری میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن عمران خان کا پھر اپنی پارٹی کو پیغام ہے کہ میں شہید ہونے والے اور لاپتہ افراد پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر یہ 9 مئی، 26 نومبر اور 8 فروری والے کا ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا کہ 3 سینئر ترین جج صاحبان کی سربراہی میں اور انٹرنیشنل آبزرور آ جائے، تو پاکستان میں الیکشن کو چوری کرنے والے، 8 فروری کو ڈاکہ مارنے والے قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ اگر کوئی قانون کی گرفت میں آتا ہے اور فیصلہ کرنے والے آئین اور قانون کے پابند ہوتے ہیں، تو پھر لٹیرے اور ڈاکوؤں کا ٹکانہ حکمرانوں کے دفاتر نہیں، جیل ہوا کرتا ہے۔ عمران خان نے تو معافی کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو، کوئی بھی سیاسی جماعت اسلام، پی ٹی آئی ہو، سب ہمارے ہی لیڈر ہیں جماعتوں کے، لیکن کرپشن کا احتساب ہو، صحافیوں کا بھی احتساب ہو، ہر ایک کا احتساب ہو۔ یاد رکھ لیں، ظلم کے طریقے ہاتھ میں سے امن ہوگا، انصاف ہوگا۔ انصاف ہوگا تو لوگوں کا حکومت پر اعتماد اور اداروں پر اعتماد بحال ہوگا۔ ظلم اور اعتماد اور امن اکٹھے نہیں چل سکتے۔ فیصلہ عوام نے کر دیا تھا 8 فروری کو طریقے انصاف کے حمایت یافتہ کو ووٹ دینے کا۔ اب ملک چلانے والے فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔